ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव को समर्पित सावन का महीना हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस पूरे महीने देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हर ओर हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जयघोष सुनाई देता है। भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और बेलपत्र, धतूरा तथा पुष्प अर्पित करके उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को सावन का महीना सबसे प्रिय क्यों माना जाता है? आखिर सावन और महादेव का क्या संबंध है? आइए इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व को जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला। उसका प्रभाव इतना भयानक था कि पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष इतना भयंकर था कि उसके प्रभाव से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, असुर और सभी जीव जंतु भयभीत हो गए। जब किसी को भी इस संकट का समाधान नहीं मिला, तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे संसार की रक्षा करने की विनती की। समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने बिना किसी स्वार्थ के उस विष को स्वयं ग्रहण कर लिया। यह उनके त्याग और करुणा का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने विष को भगवान शिव के कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। इसी कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। उनकी इस महान लीला को याद करते हुए श्रद्धालु सावन के महीने में विशेष भक्ति और श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था। इसलिए सावन के महीने में भक्त शिवलिंग पर जल और गंगाजल अर्पित करते हैं। ये जलाभिषेक श्रद्धा, भक्ति और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा और सच्चे मन से अर्पित किया गया बेलपत्र भगवान शिव को प्रसन्न करता है और भक्त की प्रार्थना स्वीकार होती है। सावन में भक्त शिवलिंग पर जल, गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करते हैं। इन सब का उद्देश्य भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करना है। सावन के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। भक्त पूरे मार्ग में बोल बम और हर हर महादेव का जयघोष करते हुए भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा प्रकट करते हैं। कांवड़ में लाया गया पवित्र गंगाजल भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया जलाभिषेक भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। सावन के महीने में प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान तथा सेवा जैसे शुभ कार्य करें। श्रद्धा और संयम के साथ किया गया हर शुभ कर्म आध्यात्मिक शांति का अनुभव करा सकता है। सावन सोमवार के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का ध्यान करें और शिवलिंग पर जल या गंगाजल अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और फल अर्पित करें। श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत का पालन करें। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। अर्पित करने से पहले ये ध्यान रखें कि पत्ते साफ और खंडित ना हो। श्रद्धा और भक्ति के साथ बेलपत्र अर्पित करना ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पूजा में भावना का महत्व सबसे अधिक है। सावन के महीने में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अत्यंत शुभ माना जाता है। ये पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि श्रद्धा और एकाग्र मन से इसका जाप करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्वयं को भगवान शिव के निकट अनुभव करता है।
सावन के दिनों में प्रातः और सायंकाल भगवान शिव की आरती करना विशेष महत्व रखता है। दीपक जलाकर धूप अर्पित करके और पूरे मन से प्रार्थना करने से भक्ति का भाव और गहरा होता है। भगवान शिव से अपने साथ साथ पूरे संसार के कल्याण की कामना करना भी हमारी परंपरा का सुंदर संदेश है। सावन हमें केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि धैर्य, करुणा, संयम और सेवा का संदेश भी देता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर दूसरों के हित के बारे में सोचना ही सच्ची महानता है। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। अंत में हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे आपके जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और महादेव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।